Students, our new topic is standard units of measurement. As we have seen in previous section, it is very important to have a unit of measurement that remains the same regardless of who makes the measurement. हमने पीछे पढ़ा है कि एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो हर एक जगह पे सेम रहे. Units that have a fixed quantity and don't vary from person to person and place to place are called standard units. जो यूनिट्स फिक्स क्वांटिटी में रहे और चेंज ना हो पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स. नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी गई है, मेजरमेंट स्टैंडर्ड यूनिट से भी करनी है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से भी करनी है. कोई भी चीज़ देख सकते हो आप, उसको पहले हैंड स्पैन से मेजर करना है, फिर क्यूबिट से, फिर फैंटम से और फिर इंची टेप वगैरह से, ये मीटर या सेंटीमीटर में. ये 5-6 जनों से एक्टिविटी करा के देखनी है आपने सेम ही. जैसे बुक को एक को मेजर कर सकते हो, कॉपी को मेजर कर सकते हो, टेबल को मेजर कर सकते हो, ठीक है. तो आप देखोगे कि जो हैंड स्पैन, क्यूबिट और फैंटम हर एक का अलग अलग आएगा. किसी का हैंड क्योंकि छोटा होता है, किसी का बड़ा, ऐसे ही सेम क्यूबिट और फैंटम हर एक के अलग अलग होते हैं. पर जो मेजरिंग टेप है ये हर एक के पास सेम होगी. तो इससे क्या होगा, मेजरमेंट सभी की ही सेम आएगी. Next is the French introduced a standard system of units called the metric system and the British introduced the British imperial system of units. जो फ्रेंच हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट इंट्रोड्यूस किया है जिसको मीट्रिक सिस्टम कहते हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ब्रिटिश इंपीरियल यूनिट जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया है. देयर आर सेवरल अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स एडोप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ऐसे ही वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में डिफरेंट सेट्स ऑफ यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है. In the metric system, the basic unit of length is meter, and in the British imperial system, it is foot. मीट्रिक सिस्टम में अगर लेंथ को मेजर करना हो तो मीटर में मेजर करते हैं, और ब्रिटिश में अगर लेंथ को मेजर करना हो तो वो फुट में मेजर करते हैं. As you can see, people from different parts of the world using different system of units want to trade or communicate ideas, etc. It would lead to a lot of inconvenience and confusion, as a measurement in one system of units has to be converted into other system every time. जैसे आपको पता है कि अगर हर जगह अलग अलग यूनिट यूज़ होंगे तो क्या होगा, अगर ट्रेड करना है, व्यापार करना है या कम्युनिकेट करना है, अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करने हैं, तो बहुत सारी इनकन्वीनियंस हो जाएगी और कन्फ्यूजन्स हो जाएंगी, क्योंकि मेजरमेंट हर एक की अलग अलग होगी और यूनिट भी हर एक के अलग अलग फिर होंगे. तो इसीलिए ये सिस्टम जो है ये नहीं ठीक बैठता, क्योंकि हर टाइम उसको किसी और दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट को. जैसे एक जगह मीटर में करते हैं, दूसरी जगह फुट में, तो अगर मीटर वाले को फुट में व्यापार करना हुआ तो उसको वो कन्वर्ट करके पहले फुट में बताना पड़ेगा. ऐसे हर टाइम कन्फ्यूज़न होगी. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अडोप्टेड ए कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने पूरे वर्ल्ड में ही एक सेट ऑफ सिस्टम्स को अडोप्ट कर लिया है. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दी SI यूनिट्स. इसी सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, SI यूनिट बोलते हैं. द एडोप्शन ऑफ SI यूनिट इन 1960 मेड इट ईजियर फॉर साइंटिस्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू कम्युनिकेट देयर रिजल्ट्स टू वन अनदर. इससे फिर क्या हो गया, साइंटिस्ट्स अपने आइडियाज़ जो हैं ये ईजिली शेयर कर सकते हैं या कम्युनिकेट बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट के साथ. लेंथ को अगर मेजर करना है तो वर्ल्ड वाइड में मीटर में इसको मेजर किया जाएगा. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी नीड टू मेजर, वी हैव टू चूज एन अप्रोप्रिएट यूनिट. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मेजर करना है, ऑब्जेक्ट के साइज़ को, तो एक अप्रोप्रिएट करेक्ट यूनिट हमें देखना पड़ेगा. जो सम कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ हर इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर. वैसे अदर जो यूनिट्स हैं हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए वो इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर हैं. फॉर एग्जांपल, वी यूज़ मीटर्स टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ. अगर कपड़े को मेजर करना है तो हम मीटर में मेजर करेंगे. किलोमीटर्स टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर में करेंगे. मिलीमीटर टू मेजर द थिकनेस ऑफ द हेयर. अगर बिल्कुल छोटी सी चीज़ को, जैसे हमारे बाल की थिकनेस को मेजर करना है तो वो हम मिलीमीटर में करेंगे. एंड सो ऑन. सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स आर यूज टू मेजर शॉर्टर लेंथ्स, वेयर एज किलोमीटर इज यूज टू मेजर लॉन्गर डिस्टेंस. सेंटीमीटर और जो मिलीमीटर है ये छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए काम आते हैं, और जो किलोमीटर है ये बड़े लॉन्गर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वर्क करता है, काम आता है.
1 किलोमीटर इज डिवाइडेड इंटू 1000 इक्वल डिविजन्स ईच कॉल्ड मीटर। जो 1 किलोमीटर है वो 1000 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको मीटर बोलते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स ईच कॉल्ड सेंटीमीटर। जो 1 मीटर है ये 100 आगे डिविजन्स में बंटा होता है जिसको सेंटीमीटर बोलते हैं, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। और जो 1 सेंटीमीटर है वो फिर डिवाइड होता है 10 इक्वल डिवीज़न में, उसको मिलीमीटर बोलते हैं। ये टेबल दिया है, टेबल से इजीली क्लियर हो जाएगा। एक जो किलोमीटर है इसमें 1000 मीटर्स होते हैं, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Raju and his friend Akhil live 2000 meter from each other. Express the distance between houses in kilometer. राजू और उसका फ्रेंड जो अखिल है ये 2000 मीटर दूर रहते हैं एक दूसरे से। इस डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में मेजर करना है। अगर 1000 मीटर है तो 1 किलोमीटर है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2000 मीटर जो होगा ये 2 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। यही है आंसर हमारा। Next topic is measurement of length. We have learned just now that an important part of measurement is to decide the unit in which we are going to make a particular measurement. हमने अभी पढ़ा है कि अगर मेजरमेंट हमने करनी है तो पहले हमें उसके यूनिट का पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिट लगाना है हमने मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ वी कैन डिसाइड टू यूज़ मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर टू रिप्रेजेंट। जैसे लेंथ अगर हमें पता हो तो हम मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथ को। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेजरमेंट इज़ टू एक्चुअली परफॉर्म द मेजरमेंट। एक और पार्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट कि मेजरमेंट को ही एक्चुअली परफॉर्म करना है, एक्चुअली मेजर करना है किसी भी चीज़ को। इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए मेजरमेंट वी नीड मेजरिंग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट। अगर हमने कोई मेजरमेंट करनी है तो हमें इसके लिए टूल चाहिए या इंस्ट्रूमेंट चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर रूलर, मेजरिंग टेप, मीटर, रोड एंड सो ऑन। किस से हम मेजर कर सकते हैं? रूलर से मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, टेप से, मीटर, रोड से और अप टू सो ऑन। बड़े सारे डिवाइसेज हैं हमारे पास। द डिस्टेंस ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इज कॉल्ड लेंथ। किसी भी चीज़ का एक एंड से दूसरी जगह तक जितना डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे लेंथ। जैसे ये पेन है मेरे पास, यहाँ से लेके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ये जितना डिस्टेंस है इसको बोल देंगे पेन की लेंथ। नेक्स्ट, वाइल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर लेंथ सो एज टू मेक एन एक्यूरेट मेजरमेंट वी हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस। जब भी हमें किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियाँ यूज़ करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, वाइल मेजरिंग लेंथ यूजिंग ए रूलर वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। अगर रूलर से हमने मेजर करना है तो हमें ये वाली प्रिकॉशंस देखनी पड़ेंगी। फर्स्ट है, केयर शुड बी टेकन टू कीप द रूलर अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है कि जो रूलर है वो पेन या किसी भी चीज़ की लेंथ के साथ ही होना चाहिए, उसी तरफ होना चाहिए। जैसे ऐसे में मैंने पेन रखा है तो ऐसे ही इसी की लेंथ की डायरेक्शन में ही रूलर होना चाहिए। ये नहीं होगा कि ऐसे मेजर करने लग जाएं। नेक्स्ट इज, if the edge of the ruler is worn out or broken, the measurement should be started from any other mark that is fully clear. अगर हमारा एज एक टूटा हुआ है तो मेजरमेंट हम नेक्स्ट पॉइंट से भी शुरू कर सकते हैं जो पॉइंट पूरा क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मेजर फ्रॉम 2 सेंटीमीटर मार्क टू द 7 सेंटीमीटर द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। जैसे अगर 2 से हम मेजर करते हैं लेंथ और लेंथ आती है 7 सेंटीमीटर तक, तो एक्चुअल में लेंथ कितनी होगी? दोनों को माइनस कर देंगे, 7 - 2 5 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ होगी। नेक्स्ट इज, आइज़ शुड बी एक्चुअली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज़ टू बी टेकन। जो आइज़ है हमारी बिल्कुल उसके ऊपर होनी चाहिए जहाँ पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर आइज़ आर डिफरेंट पोजिशंस यू माइट गेट रॉन्ग रीडिंग्स। अगर आपकी आइज़ अलग पोजिशन में है तो रीडिंग गलत हो जाएगी आपकी। जैसे इसको मेजर करना है मैंने पेन की लेंथ को, तो 0 से स्टार्ट करना है। पहले तो 0 से मैं स्टार्ट करूँगा और ये अगर देखूँगा मैं ध्यान से तो ये करीब 14 के करीब आ रहा है या 13.8 के, 14 ही है पूरा, तो ये 14 सेंटीमीटर लेंथ है। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँगा तो 1 से आ जाएगा ये 15, तो 15 - 1 कितने होंगे? 14। जैसे ये सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया था।
नेक्स्ट इज मेथड इज यूजिंग ए डिवाइडर टू मेजरिंग लेंथ। ये डिवाइडर से यूज़ करके भी हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ए डिवाइडर इज प्लेस्ड सच दैट ईच टिप इज एट द पॉइंट्स ए एंड बी। जिसकी भी सी बी की भी लेंथ हमने मेजर करनी है, डिवाइजर को उसके एंड पॉइंट्स पे रख देना है। देन विदाउट डिस्टर्बिंग द ड्राइवर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज मेजर्ड विद द रूलर। बाद में इसको रूलर के ऊपर रख देना है तो एक्चुअल लेंथ हमें पता लग जाएगी। जैसे पहले इतना था, इसको वैसे ही रूलर या स्केल के ऊपर रख दिया तो जितना डिस्टेंस आ गया वो इसकी एक्चुअल लेंथ होगी। नेक्स्ट इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। अगर सीधी लाइन नहीं है, कर्व वाली लाइन है, तो उसका डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं हम? कर्व ऐसे होगी, कोई भी टेढ़ी लाइन। द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कोई भी धागा वगैरह लेके हम कर्व्ड लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। द स्ट्रिंग इज प्लेस्ड अलोंग द कर्व्ड लाइन एंड इट्स एंड्स आर मार्क्ड ऑन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है ये कर्व्ड लाइन के ऊपर रखी जाएगी और उसके जो एंड्स हैं वो हम मार्क कर लेंगे। फिर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द मार्क पॉइंट इज मेजर्ड विद द रूलर। जो बाद में लेंथ होगी वो रूलर की मदद से हम फाइंड कर लेंगे। जैसे ये वाली कर्व्ड लाइन थी, इसके ऊपर हमने स्केल और स्ट्रिंग रख दिया, धागा रख दिया। बाद में इस धागे को हम स्केल के ऊपर रख देंगे तो जितनी लेंथ आएगी वो हमारा एक्चुअल में आंसर होगा। जैसे अगर ये वाली मैंने लाइन लगाई है तो इसको पहले मैं धागे को इस लाइन के ऊपर रखूँगा, इसके ऊपर रख के ये देख लो, इसके ऊपर रख के बाद में जहाँ तक धागा होगा इसको स्केल के ऊपर मैं रख लूँगा और डिस्टेंस मेजर कर लूँगा। फिर